अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल है आप सबके? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम and all of you are taking care of yourselves. As you all know, we started HCF of polynomials by factor method in the last class, and we almost finished question number around 1 to 4, right? We have to start question number 5, 5, 6, and 7 we'll do today, and 8, 9 were of the similar kind. That's why I give you as homework, and I hope that you have done that as homework. So, beta, we are starting question number 5. Why I didn't do this? Because this was a difficult question, and the next questions 6 and 7 are of a very different type. That's why I didn't go on that question yesterday. So, firstly, I am taking this. We have to take out the HCF of these two polynomials. For the first polynomial, we can see that no formula can be fitted in this polynomial. So what we did firstly, we tried to take out common. As you can see that 2 can be taken common from all of these four terms. So 2 is taken as common. We are left with this. Then in the first two terms, we can see that x square can be taken as common. So we would be left with x minus 1, x from here, 1 from here. If I take common minus 2 from here, so I would be left with x minus 1 again from here. So x minus 1 and x minus 1 both are common. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू बच गया इधर। ठीक है जी। तो हमारा जो फैक्टराइज होके बाय फैक्टर मेथड वी आर लेफ्ट विद दीज टू फैक्टर्स for the given polynomial, right? If we see this question, see this polynomial, we can see that this can be made as a cube minus b cube, right? And that is equal to a minus b, a square plus ab plus 1, a square plus ab plus b square. तो अगर हमने इसको खोला है, आप देख सकते हैं कि वेरी इजीली ए हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और बी आपका 1 है। आप इस फॉर्म में पुट करें, आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसके फैक्टर्स में, इसके फैक्टर्स में एक्स माइनस वन कॉमन है। तो एक्स माइनस वन आपका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर भी हो गया और एच सी एफ भी हो गया। क्लियर? इसमें किसी को भी बात पूछनी हो तो बेटा पूछ लें। उसके बाद जो नई चीज़ हमने पढ़नी है आज, वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जैसे देखो, मैंने आपको ये बात समझाई है कि कभी आपके पास आपको हमने टू पावर वाले क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एक्सप्रेशंस किए हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली हमने, और फॉर्मूले देख लिए, क्यूब वाले फॉर्मूले देख लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक्सप्रेशन आ गया एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थर्टी। अब इसको फैक्टर बनाना मुश्किल है। कैसे पता चले कि इसको क्या फैक्टर बनेंगे इसके? तो इसके लिए फैक्टर थ्योरम होता है। वो क्या कहता है कि भाई जैसे ये माइनस थर्टी है ना, थर्टी ले लो, थर्टी, तो थर्टी के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, टेन, खैर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसके फैक्टर्स लेके वन बाय वन उसको इस पूरे पॉलिनोमियल में हम एंटर करेंगे। जैसे वन है ना, तो प्लस वन सबसे पहले हमने एंटर किया, पी वन, एक्स की जगह क्या आ रहा है? एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने? वन। सही है। इसी तरह वन पुट किया, देखा मेरा आंसर आ रहा है 36, जीरो के बराबर नहीं आ रहा। फिर माइनस वन पुट किया, आंसर आ रहा है माइनस सिक्सटीन, जीरो के बराबर नहीं आ रहा। मैंने टू पुट किया, मेरा आंसर माइनस फोर्टीन आ रहा है, जीरो के बराबर नहीं आ रहा।
फिर मैंने -2 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया। सही। ये मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 2। इट मीन्स के इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x-2। इसका क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, यानी x-2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये डिवीजन किया हुआ है, ये गलत, बेसिकली थोड़ा सा गलत किया हुआ है, इसको लाइन बनानी चाहिए थी इनको। ये एक्स क्यूब माइनस प्लस 4x² माइनस 11x माइनस 30 को डिवाइड किया x+2 से। तो सॉल्व करते जैसे मैंने आपको डिवीजन सिखाई है, ये भी लाइन बनेगी इधर, इधर बनेगी इधर, इधर बनेगी इधर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर बन रहा है ये x² प्लस 2x माइनस 15। यानी मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को जब डिवाइड किया x+2 से, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि भाई 54 डिवाइड बाय 9, तो 9 6 जा 54। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूँ 54 बाय 9 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 54 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये पूरा पॉलिनोमियल बराबर है x+2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2x माइनस 15 के। तो मेरे ये दो फैक्टर बन गए। अब ये दो फैक्टर बन गए, अभी भी मेरे पास ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं देखूँ भाई ये फर्दर इसके फैक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो देखो हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया। हाँ, तो इसके जो ना इसके मजीद फैक्टर बनाए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करके, और मेरे पास फर्दर ये आपने खुद करना है। तो मेरे पास इसके फैक्टर बने, ये जब बनाए तो मेरे पास ये बन गए x+5 और x-3। तो मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन ब्रेक हो गया x+2 x x+5 x-3। ये है फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम से मुझे सबसे पहले इसका फैक्टर पता चलेगा, ये बड़े पॉलिनोमियल का इसका फैक्टर पता चल गया, उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को इसका दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। सही है, तो मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, जैसे इधर आ गए, दो आ गए ना, x+2 दूसरा x² प्लस 2x माइनस 15। और ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, मैंने और ब्रेक किया तो मेरे पास के भी दो फैक्टर बन गए x+5 x-3। क्लियर, इसमें कोई बात की कोई ना समझ में आई हो। तो फैक्टर थ्योरम के जरिए पहले सबसे पहले एक फैक्टर निकल पता से करना आसान होता है, उस फैक्टर को यूज करते हैं, दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं। इजी है भाई, क्योंकि हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का कोई मेथड है नहीं सिवाय इसके। तो इस वजह से हम जो है वो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। आगे देखो ये मेथड कैसे यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है और दोनों के अंदर हमने सबसे पहले फैक्टर थ्योरम लगा के फैक्टर निकाला है। जैसे इधर 1 लगाया, x-1 फैक्टर आ गया, उसको इससे डिवाइड करा दिया। ठीक है, इधर बेसिकली इन्होंने 6 कॉमन ले लिया, इधर जो है ना क्या किया, 6 कॉमन लिया, तो ये हो गया x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। ये हो गया, अभी भी 6 है बाहर, लेकिन हम लोग अभी पॉलिनोमियल इस तरह का बन गया। ठीक है, इसमें मैंने 1 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि x-1 जो इसका फैक्टर है। तो x-1 से डिवाइड करा दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को, जब डिवाइड करा तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। सही है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरा पॉलिनोमियल ब्रेक हो गया दो टर्म्स में, दो एक्सप्रेशन में। सही, उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म से ब्रेक कर दिया इसको, और दो टर्म्स और दो पॉलिनोमियल्स बन गए। क्लियर, अब ये तीन हमारे पास फैक्टर आ गए इसके, x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। लेकिन बीच में हमारे आपको याद हो 6 भी था, तो मैंने जब ये तो इसके फैक्टर है ना, तो इसके फैक्टर जो होंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के 6 कॉमन निकाले बगैर, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन सारे फैक्टर्स को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये वाला फैक्टर इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी तरह ये दूसरे पॉलिनोमियल की भी फैक्टर्स निकाले। ठीक है,
क्लियर है? तो अगेन मैंने ये यही चीज में की है। इससे मेरे पास ब्रेक हुए फैक्टर, डिवाइड किया फैक्टर बने, आपके यहाँ तक आ गया। या आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है, क्योंकि फोर पहले कॉमन ले लिया था ना, जैसे कि फोर कॉमन ले लिया था, ये फैक्टर आ गए। अब अपने कॉमन फैक्टर्स में देखो क्या क्या है, क्योंकि इसमें फोर है और इसमें सिक्स है, तो टू कॉमन हो गया एक तो। दूसरा एक्स माइनस वन भी कॉमन है, एक्स प्लस टू भी कॉमन है, लेकिन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉमन नहीं है। तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू आपके कॉमन फैक्टर्स है। उनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये पूरा मिला के आपका क्या आ गया, एच सी एफ। ठीक है जी, इसमें कोई बात पूछनी है बेटा? इसके क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है होमवर्क है, इन सब में कोई बात पूछनी है तो पूछ ले बेटा।